आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेशली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया जब तक उसको स्टेन नहीं किया जाए तब तक वो इजीली माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है डिफरेंट सेल में वेरी करता है, जैसे सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसी हिसाब से उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज कंसीडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व। कह रहा है शेप एंड साइज के बेसिस पे जो इनकी वेरिएबिलिटी है वो अलग अलग होती है, सेल में अलग अलग होती है शेप एंड साइज के बेसिस पे। टिपिकली इट इज़ ए सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल। मेनली ये जो होता है सॉसेज शेप होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इनका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ जो है वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हर माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इनटू इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। कह रहा है कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ये ल्यूमेन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट में और इनर कंपार्टमेंट में। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट है वो उसमें डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। कह रहा है जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है ऑर्गेनेल की, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें नंबर ऑफ इनफोल्डिंग पाया जाता है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। टूवर्ड द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स की तरफ होता है। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया टू, क्रिस्टी जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। द टू membranes have their own specific enzyme associated with जो टू मेम्ब्रेन है हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, इनके खुद के अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो एसोसिएटेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के से, ठीक है। ये जो दोनों मेम्ब्रेन होते हैं आउटर इनर मेम्ब्रेन, इनकी खुद की स्पेसिफिक एंजाइम होती है जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन की साइट होती है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। ये सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी के फॉर्म में। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके कितने मीम्स भी बनते हैं। द मैट्रिक्स आल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। मैट्रिक्स आल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। मैट्रिक्स में कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाएगा और राइबोसोम 70S पाया जाता है। जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो डबल स्टैंडर्ड होता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है जो 70S होता है। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ये सब कंपोनेंट जो होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है ना। राइबोसोम तो मेनली होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करता है फिशन के थ्रू। अब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड। प्लास्टिड जो है वो सभी प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड में पाया जाता है। These are mainly observed under the microscope as they are large। कह रहा है these are easily observed under microscope। कह रहा है ये माइक्रोस्कोप से देखने पे आसानी से दिखाई देता है क्योंकि इसकी साइज जो होती है बड़ी होती है, लार्ज होता है। They bear some specific pigment thus imparting specific color
टू द प्लांट। कह रहा है कि ये इनमें जो होता है दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इसमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाया जाता है जो इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर ऑफ प्लांट, जो प्लांट को एक स्पेसिफिक कलर देते हैं। वेस्ट ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासीफाई इनटू, ए टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड को क्लासीफाई किया गया है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस के लिए, जो लाइट एनर्जी ज़रूरी होती है तो उसको ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस कराता है। इन दी क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्वेट कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। कह रहा क्रोमोप्लास्ट में जो है फैट सॉल्वेल कैरोटीनॉइड पिगमेंट और लाइक कैरोटीन और जेंथोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया कि फैट सॉल्वेल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैरोटीन जेंथोफिल है फैट सॉल्वेल, ये याद रहे। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्वेल कैरोटीनॉइड पिगमेंट रखता है जैसे कैरोटीन जेंथोफिल। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड कलर। कह रहा है ये जो प्लांट है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है क्रोमोप्लास्ट, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरी शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। कह रहा ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये शेप एंड साइज में वेरी करता है, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होता है जो शेप एंड साइज में वेरी करता है और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एग्जाम्पल जैसे पोटैटो। कह रहा है एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है जैसे स्टार्च को, एग्जाम्पल है पोटैटो। और इलायोप्लास्ट जो है ये ऑयल और फैट को स्टोर करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करता है, यहाँ दिया है दिस पॉइंट। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। कह रहा मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लांट फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। कह रहा ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होती हैं वो लीफ के मेसोफिल सेल में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट लीफ की मेसोफिल सेल में पाई जाती हैं। डीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड एंड इवन रिबन लाइक। इनका जो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो लेंस शेप भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, डिस्क्वायर्ड भी हो सकता है, इवन रिबन लाइक भी हो सकता है। ऑर्गेनेल हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। कह रहा है जो इनका लेंथ है ऑर्गेनेल का ये वेरी करता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर भी हो सकता है लेंथ, और जो विड्थ है ये 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। द नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell द क्लेमाइडोमोनास एंड द ग्रीन एल्गी टू 20 to 40 per cell द मेसोफिल सेल। कह रहा है जो इनका नंबर है क्लोरोप्लास्ट का ये वेरी करता है सेल टू सेल। जैसे एक क्लोरोप्लास्ट हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे उसमें क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पर सेल में। ठीक है, और जो मेसोफिल की सेल होती है लीफ में पाई जाती है उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, एक सेल में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ऑफ द टू ऑफ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन आर रिलेटिवली लेस परमिएबल। कह रहा है जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ये रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है, लेस परमिएबल। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। कह रहा है जो स्पेस होता है इनर मेम्ब्रेन में, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है क्लोरोप्लास्ट में उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जैसे ये वाला।
ये दिखाया गया ना स्ट्रोमा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है उसकी स्ट्रोमा बोलते हैं। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलेकॉइड। कह रहा जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक दिखाई देता है हमको स्ट्रोमा के अंदर, नंबर ऑफ कई सारे फ्लैटेंड, ये जो फ्लैटेंड हैं ये मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको हम थाइलेकॉइड बोलते हैं। ठीक है, एक को हम थाइलेकॉइड बोलेंगे। अब क्या कह रहा है, आर प्रेजेंट इन दी स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। थाइलेकॉइड आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। कह रहा है थाइलेकॉइड आपस में पाइल्स की तरह अरेंज होते हैं, कॉइन की तरह। जैसे ये एक थाइलेकॉइड जो एक है तो इसको हम थाइलेकॉइड बोलेंगे। ये थाइलेकॉइड, कई सारे थाइलेकॉइड आपस में अरेंज होंगे कॉइन की तरह, आपस में कॉइन्स ऑफ पाइल्स की तरह, तो इसको हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम। और द इंटीग्रल थाइलेकॉइड, इंटीग्रेनल है, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन भी ना, इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड, इसको या तो हम बोलेंगे ग्रेना या फिर इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड बोलेंगे। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। कह रहा है इसके अलावा इसमें फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल भी पाया जाता है जिसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, जो कनेक्ट करता है थाइलेकॉइड को डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना से। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है स्ट्रोमा लैमेली भी पाया जाता है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड इनक्लोज द स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। कह रहा है जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है वो जो स्पेस को इनक्लोज करती है, ये थाइलेकॉइड जो है, एक को थाइलेकॉइड बोलेंगे, इसके अंदर का जो स्पेस है इसको हम ल्यूमेन बोलेंगे। ठीक है, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है उसमें एंजाइम पाया जाता है, रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो स्ट्रोमा होती है क्लोरोप्लास्ट की उसमें एंजाइम पाया जाता है जिसकी रिक्वायर होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, जो स्ट्रोमा होती है क्लोरोप्लास्ट की उसमें एंजाइम पाया जाता है जिसकी रिक्वायर होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबोसोम। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबोसोम। कह रहा है इसमें जो है स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल पाया जाता है, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। द राइबोसोम आर द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। अब कह रहा है इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। कह रहा है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट में जो डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है वो और राइबोसोम भी पाया जाएगा, और क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है थाइलेकॉइड में। द राइबोसोम इज क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर आर 70s। कह रहा है कि जो राइबोसोम होती है क्लोरोप्लास्ट की 70s होती है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होती है 80s होती है। अब राइबोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। राइबोसोम, मैग्नीशियम हेल्प टू कंबाइन राइबोसोम। राइबोसोम आर द ग्रेनल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलाडे इन 1953। दे आर composed of ribonucleic acid and protein and not surrounded by any membrane। कह रहा है राइबोसोम एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, पता चला कि ये डेंस पार्टिकल होता है, और इसको देखा किसने था, जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में देखा था। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसमें इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं पाई जाती है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होती है वो 80s होती है, वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वो 70s होती है। दी
ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। कह रहा है हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट पाई जाती है, एक लार्जर पाई जाती है, एक स्मॉलर पाई जाती है। दी 2 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम है। कह रहा है जो 80S राइबोसोम हैं उसके 2 सब यूनिट पाई जाती है, एक 60S एक 40S पाई जाती है। और जो 70S राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट पाई जाती है, एक 50S पाई जाती है, एक 30S पाई जाती है। यहाँ एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेडवर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, जो स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को बताता है। एस फॉर इट इज इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज। कह रहा है ये इनडायरेक्टली जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है ये इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। डेंसिटी एंड साइज है, यहाँ अगर शेप दे देगा तो गलत हो जाएगा। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। कह रहा है जो 70S और 80S राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, दोनों 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन के बारे में हम पढ़ेंगे। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule and microfilament and intermediate filament present in the cytoplasm are collectively referred to as the cytoskeleton. An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule। कह रहा जो elaborate network हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में हमको एक इलेबोरेट नेटवर्क फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली रिफर टू साइटोस्केलेटन। ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जिसको एक साथ मिला के साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं। दी साइटोस्केलेटन इन दिस सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। कह रहा जो साइटोस्केलेटन सेल में इन्वॉल्व होता है उसका मेनली फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना मोटिलिटी के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द शेल। मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरी मोटिलिटी, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द शेल, इसके फंक्शन है साइटोस्केलेटन के। पहला मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा मोटिलिटी, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द शेल। ठीक है, अब सीलिया एंड फ्लैजिला। Cilia and flagella. Cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane। कह रहा सीलिया और फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ होती हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स काजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल आर सराउंडिंग फ्लूइड। कह रहा है कि जो सीलिया है उसका स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है ओर्स की तरह, काजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर दिस सेल, या तो सेल का मूवमेंट करवाता है या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट करवाता है। फ्लैजिला आर कलेक्टिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। कह रहा फ्लैजिला जो होता है वो कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट के लिए। दी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पॉजेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। कह रहा जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसमें भी फ्लैजिला पाया जाता है लेकिन जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम एंड फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पता चला है जो सीलिया फ्लैजिला होती हैं ये कवर्ड होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। दियर कोर कॉल्ड एक्सोनियम, और इनका जो कोर होता है उसको हम एक्सोनियम बोलते हैं। ठीक है, पॉजेज ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू अलोंग दिस। कह रहा है इसके साथ साथ हमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल भी पाए जाते हैं जो पैरेलल रन करते हैं इसके साथ। द एक्सोनियम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट ऑफ रेडिली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। कह रहा जो एक्सोनियम होता है उसमें 9 डबलेट होती हैं जो रेडिली अरेंज होती हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल पे, इसकी बात कर रहा है। ये 9 डबलेट है जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल पे अरेंज हैं एक्सोनियम के अंदर। ठीक है, ये 1 डबलेट, 2 डबलेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डबलेट है जो पेरिफेरल में अरेंज हैं, उसी की बात कर रहा है।
एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और एक पेयर इस सेंटर में पाया जा रहा है। ठीक है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल आर इज रिफर टू एज द 9+2 अरेंजमेंट। कह रहा है ये जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का, इसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाई ब्रिज एंड इज आल्सो इनक्लोज बाई सेंट्रल शीथ। कह रहा है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो आपस में ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड होता है और इसको इनक्लोज करता है सेंट्रल शीथ। ठीक है। ये सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड है और इसको जो इनक्लोज कर रहा है इसको हम सेंट्रल शीथ बोलते हैं। ठीक है, उसी की बात कर रहा। विच इज कनेक्टेड टू वन सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। अब कह रहा है जो सेंट्रल शीथ है वो प्रत्येक जो पेरिफेरल डबलेट दिखाया गया है उससे रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब ये जो सेंट्रल शीथ है यहाँ से ये जो पेरिफेरल डबलेट है यहाँ से ये रेडियल स्पोक निकला है। ठीक है, इसके थ्रू कनेक्टेड है, उसी की बात कर रहा है। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक। कह रहा है कि 9 रेडियल स्पोक हैं। अब 9 डबलेट है तो 9 रेडियल स्पोक होंगे, एक डबलेट से एक रेडियल स्पोक निकला है। दी पेरीफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर। कह रहा है जो पेरीफेरल डबलेट है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है लिंकर के थ्रू। ठीक है, ये उसको इंटर डबलेट ब्रिज भी बोलते हैं। ये देखो दोनों पेरीफेरल डबलेट आपस में, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाया गया इसमें, उससे कनेक्टेड है ना, तो इसको हम लिंकर या फिर इंटर डबलेट ब्रिज भी बोलते हैं। वही कह रहा है लिंकर के थ्रू कनेक्टेड होता है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वेसल बॉडी। कह रहा है कि दोनों सीलिया और जो फ्लैजला है वो इमर्ज करता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम वेसल बॉडी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल को। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। कह रहा सेंट्रोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जो सराउंडेड होता है एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के थ्रू। बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोसोम में वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में लाई करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर में मतलब ऐसे, अगर एक ऐसे है तो एक ऐसे रहेगा 90 पे, परपेंडिकुलर में लाई करेंगे। विच ईच हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। कह रहा है इनका जो ऑर्गेनाइजेशन हो कार्टव्हील की तरह दिखाई देता है। दे आर made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। कह रहा है ये जो मेनली 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसमें 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल पाई जाती हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। उसमें फ्लैजला में डबलेट था, इसमें ट्रिपलेट है। जो ईच पेरिफेरल फाइब्रिल है, जो पेरीफेरल पाया जाने वाला फाइब्रिल है वो ट्रिपलेट है इसमें। ठीक है, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आल्सो लिंक्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनीसियस स्ट्रक्चर कॉल्ड हब। कह रहा है जो एडजेसेंट जो ट्रिपलेट है वो लिंक होती हैं आपस में, जो ट्रिपलेट है और एडजेसेंट ट्रिपलेट आपस में लिंक होती हैं। और जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन, सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन का वो प्रोटीनीसियस होता है, जिसको हम हब बोलते हैं। which is connected with the tubule of the peripheral triplet by a radial spoke made up of protein। हब जो है वो कनेक्ट होता है पेरिफेरल ट्रिपलेट से रेडियल स्पोक के द्वारा जो प्रोटीन का बना होता है। दी सेंट्रियोल्स फॉर्म द वेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजला। कह रहा है जो सेंट्रियोल है ये वेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजला का एंड स्पिंडल फाइबर का। दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। कह रहा है जो सेंट्रियोल है ये वेसल बॉडी बनाता है सीलिया, फ्लैजला और स्पिंडल फाइबर का, और जो स्पिंडल ये स्पिंडल अपरेटस देता है जब
सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल अपरेटस ही बनाता है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना था। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। कह रहा है न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किए थे, ठीक है, 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाइज वाज गिवन बाय नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। कह रहा है जो न्यूक्लियस का मटेरियल है उसको बेसिक डाइज से स्टेन किया जाता है, जिसका नाम फ्लेमिंग ने दिया था और उसको उन्होंने क्रोमेटिन बोला था, ठीक। न्यूक्लियर मटेरियल को बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है और उसका नाम फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन दिया था। द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। कह रहा है इंटरफेज न्यूक्लियस उसे कहते हैं जब न्यूक्लियस सेल का डिवाइड ना करे। वो हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। कह रहा है इंटरफेज का न्यूक्लियस जो डिवाइड ना किया हो, जिसमें डिवाइडिंग नहीं हुई हो, वो हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर बनाता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फैला हुआ इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर पाया जाएगा जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन ऑफ द मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। कह रहा है उसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज़ पाए जाएंगे जिसे न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं या न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इन्वेलप विच कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन। कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में पता चला है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पैरेलल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। स्पेस बिटवीन के दोनों पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं और स्पेस का जो वो है वो 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। स्पेस दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। उस स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। कह रहा है ये बैरियर बनाता है जो मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म में। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टीन्यूअस विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टीन्यूअस होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। वही मतलब जो RER से को कॉन्टीन्यूअस में होता है ना, राइबोसोम उसी पे तो पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कॉन्टीन्यूअस होता है आउटर मेम्ब्रेन। एट द नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर। कह रहा है कि कई जगह जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो इंटरप्टेड होती है, टूटी हुई होती है, जो माइन्यूट पोर बनाती है। विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। जो दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होके कहीं कहीं मतलब न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियर पोर बनाती हैं, दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होकर। दीज न्यूक्लियर पोर आर पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। कह रहा है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से RNA प्रोटीन का मूवमेंट होगा, ठीक है, टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर से RNA प्रोटीन का मूवमेंट होगा दोनों डायरेक्शन में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएगा। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली जो है एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जो वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल में वेरिएशन भी फ्रीक्वेंटली देखा गया है। सम मैच्योर सेल ऐसी हैं जिसमें इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ मैच्योर सेल ऐसी हैं जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जैसे एरिथ्रोसाइट या ह्यूमन RBC। मेनी मैमल्स और कुछ स्यू ट्यूब सेल वेस्कुलर प्लांट। कह रहा है कुछ मैच्योर सेल ऐसी हैं जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जैसे RBC के बारे में हम लोग जानते हैं, और प्लांट में वेस्कुलर प्लांट में स्यू ट्यूब सेल पाई जाती है, उसमें भी न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। कह रहा है जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाए जाते हैं। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म।
कह रहा है न्यूक्लियोलाई जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। कह रहा है जो ये न्यूक्लियोलस है ये कॉन्टिन्यूअस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में ही, और वो उसमें कोई मेम्ब्रेन मतलब कोई किसी मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है न्यूक्लियोलस। इट इज़ ए साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस जो होता है ये साइट होता है एक्टिव राइबोसोमल की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है आरएनए उसकी सिंथेसिस करवाता है ये। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरी द प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहा है जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगी उसमें लार्जर और ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगी उसमें लार्जर और ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज़ ए लूप एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। कह रहा है कि हमने आगे पढ़ा था कि इंटरफेज न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन दिस सेल सोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। कह रहा है जो डिफरेंट स्टेज होती हैं सेल की उसमें जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में वो भी डिफरेंट होता है। दी क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए। मतलब जो क्रोमैटिन है उसमें क्या क्या पाया जाएगा, क्रोमैटिन में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और हिस्टोन बेसिक प्रोटीन पाई जाती है, इसको हिस्टोन बोलते हैं। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है और आरएनए, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमैटिन बनाती हैं। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द 46 क्रोमोसोम। कह रहा है जो सिंगल ह्यूमन सेल होता है उसमें लगभग 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है जो 46 क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग क्रोमोसोम। मैं 12th में पढ़ा, मतलब ये चैप्टर है जेनेटिक, उसमें हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में, तो वही मेंशन यहाँ किया है। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। कह रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो डिवाइडिंग सेल में दिखाई देता है। इसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। कह रहा है जो क्रोमोसोम होता है उसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर, और उसके साइड पे जो है डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। सेंट्रोसोम होल्ड 2 क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमियर है ये जो सेंट्रोमियर है ये होल्ड करता है क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड को। जो सेंट्रोसोम है क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड को होल्ड करता है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। कह रहा है सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है ये मिडिल में पाया जाता है और ये 2 इक्वल आर्म बनाएगा, ठीक है। फिर है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे होता है मिडिल से। मेटासेंट्रिक में मिडिल में पाया जाता है सेंट्रोमियर जिससे 2 इक्वल आर्म बनता है। और सब मेटासेंट्रिक में जो है क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर और स्लाइटली मिडिल से थोड़ा सा ऊपर या नीचे पाया जाएगा, मिडिल से थोड़ा सा हटके पाया जाएगा, जिससे एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म बनेगा, ठीक है। फिर क्या है कि इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोमियर है क्लोज टू इंड फॉर्मिंग द एक्सट्रीमली शॉर्ट। कह रहा है जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो एक इंड के क्लोज पाया जाएगा, ठीक है, जिससे एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट बन जाएगा और एक आर्म वेरी लॉन्ग बनेगा, ठीक है। वेयर है जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो टर्मिनल होता है, सेंट्रोमियर उसमें टर्मिनल होता है, ठीक है। तो यही है कि जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रोमियर सेंटर में पाया जाएगा जिससे दोनों इक्वल आर्म बनेंगे, ठीक है। और जो
सब मेटा है उसमें स्लाइटली अवे पाया जाएगा, हल्का सा मिडिल से हटके होगा। और जो एक्रोसेंट्रिक है उसमें क्लोज टू वन एंड होगा, जिससे एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म बनेगा। और जो टीलोसेंट्रिक है उसमें सेंट्रोमियल टर्मिनल पाया जाता है। इसको कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा और बचा देन। अब यहाँ क्या है, सम टाइम ए फ्यू क्रोमोसोम हैज़ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन। कह रहा है कि सम टाइम ए फ्यू क्रोमोसोम, कभी कभी जो कुछ क्रोमोसोम है उसमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देता है कांस्टेंट लोकेशन पे। कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देता है कुछ लोकेशन पे, कांस्टेंट लोकेशन पे। द गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। कह रहा सम टाइम कुछ, कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देता है कांस्टेंट लोकेशन पे। दिस गिव अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट, जो देखने में स्मॉल फ्रेगमेंट की तरह दिखाई देता है, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब माइक्रोबॉडीज़ के बारे में 2 लाइन दिया है। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। ये कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होते हैं जिसको माइक्रोबॉडी बोलते हैं। दैट कंटेन वेरियस एंजाइम, जिसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइक्रोबॉडी जो है दोनों प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।